हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें पढ़ाने की, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या टॉपिक पढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब हो गया कि आप जैसे अभी हम मान लीजिए फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपको कोई नई चीज़ सिखा रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगी आप लोग को पढ़ाने के लिए। मुझे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है जब आप कभी भी टीचिंग करने जाए। कोई भी क्लास को पढ़ाने जाएंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, आप एक सिस्टमैटिक तरीके से उसे बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आप सेल पढ़ा रहे हैं, तो सेल से पहले पढ़ाएंगे कि सेल इज़ द क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस किस से, मतलब उसमें क्या ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन में टिश्यू होती है, टिश्यू में सेल होती है। तो ऐसे उनको पूरा बताएंगे, तब तो उन बच्चों को समझ में आएगा। तो टीचिंग क्या होती है, एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेट एक्टिविटी होती है जिसका मोटो क्या होता है, जिसका मोटो होता है नॉलेज को शेयर करना और इसको आपको एक्सपीरियंस करवाना। जैसे अगर हम लोग अभी पढ़े फॉरेंसिक साइंस के बारे में, तो फॉरेंसिक साइंस आपका हर डिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आर्सेनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, हेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बात का पता होना चाहिए कि आर्सेनिक में क्या क्या आपका सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो उसको यूज़ होते हैं डिटरमाइन करने के लिए। अब अगर हमें उसे हेयर के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, तो हमें हेयर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब हमें कैसे पता चलेगा, नॉलेज के थ्रू पता चलेगा। और जब हम लोग नॉलेज लेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस आएगा। और नॉलेज के साथ साथ क्या होगा, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारी लर्निंग भी होती है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हेयर में कौन कौन से लेयर होते हैं या फिर सोलर सिस्टम में क्या क्या प्लैनेट होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके आगे के और क्या क्या होंगे चीज़ें, है ना। तो लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इवन हम रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं लर्न करते हैं, राइट। जैसे आप मैथ्स में 2+2 सीखते हैं, 4+4 सीखते हैं। तो जब आप बाज़ार जाते हैं, है ना, तो बाज़ार जाके फिर आप सब्जी वाले को बोलते होंगे कि 1 किलो प्याज 35 रुपए का है। तो वो आपको कैसे पता चला, अगर 1 किलो प्याज 35 रुपए का, तो 2 किलो कितने का होगा। तो ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो ये आप सीखे ना, तभी तो आप उसे अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लाई कर पा रहे हैं। तो इसीलिए टीचिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड लर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब टीचर की बात करें, तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो आपको कुछ नया सिखा रहा है, और जब नया सिखाएगा तो वो खुद भी नया सीखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग के साथ आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाती है, आपकी खुद की भी नॉलेज बढ़ती जाती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, स्किल, एक्सपीरियंस, है ना। अब मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, बट द थिंग इज़ वो उस चीज़ को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो उससे मतलब उसका फिर उस चीज़ का नॉलेज रख के क्या फ़ायदा। इसीलिए एक पर्सन अगर उसके पास नॉलेज है, तो उसके पास ये भी काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपने नॉलेज को दूसरों के साथ कैसे शेयर कर पा रहा है। एक अच्छे टीचर को मतलब आपके पास अगर नॉलेज है, तो नॉलेज के साथ आपके पास वो स्किल भी होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले को उस चीज़ को समझा पाए। अब बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म मतलब आदर्श, है ना, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी। ये लोग क्या करते थे कि आपका इन लोगों में ये था कि स्पिरिचुअलिटी को ये लोग अपना एक आदर्श समझते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़े, साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी, जो भी है, वो सब एक मोह माया है, ठीक है। मेन कौन सा है, सिर्फ एजुकेशन, वो सिर्फ आपका ज़रूरी है दिस स्पिरिचुअलिटी। तो सपोर्टर्स इसके कौन कौन थे, इसके सपोर्टर्स थे फ्रॉबेल, कार्क, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, औरबिंदो। तो ये सब किसके सपोर्टर्स थे, आइडियलिज्म के। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म में दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, नेचुरल प्लस इज्म। तो नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति, है ना।
तो ये लोग क्या समझते हैं कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो पूरी सिर्फ हमारे आसपास की जो प्रकृति है वही हमारी एंटायर रियलिटी है। ठीक है, अभी जो हम लोग देख के सीखते हैं कि पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, चांद जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, इससे क्या है, ये सब तो नेचर का ही पार्ट है। इस सब पे फिजिक्स के रूल अप्लाई होते हैं, केमिस्ट्री के रूल अप्लाई होते हैं। तो नेचर ही जो है वही बस एक रियलिटी है। तो इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे? इसके सपोर्टर्स थे टैगोर, रोसेयू और हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है TRHS, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रोसेयू और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म की, तो प्रैग्मेटिज्म मतलब होती है बुद्धि, और बुद्धि आप कहाँ से लगाएंगे? दिमाग से लगाएंगे। तो जो भी एजुकेशन है वो आपको यूज़फुल होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आप अगर दुकान जाते हैं तो दुकान में आप अगर ये बोलेंगे कि 3 किलो टमाटर दे दीजिए, 5 किलो टमाटर दे दीजिए, तो ये जो आप अपना मैथमेटिकल स्किल्स सीख रहे हैं ये आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम प्रैग्मेटिज्म का भी एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि ऐसी एजुकेशन जो हम रियल लाइफ में भी यूज़ कर पाए। और इसके सपोर्टर कौन कौन थे? जॉन डीवी, केलापैट्रिक और मेड। अब इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम लोग याद करेंगे माइकल जैक्सन से, है ना। माइकल जैक्सन, तो माइकल जैक्सन एक बहुत ही फेमस सिंगर थे, आप सभी को उनका नाम पता होगा। तो जॉन ड्यूई, जे हो गया, किलापैट्रिक और मीड, MJK, माइकल जैक्सन। सो आई होप दिस टॉपिक हैज़ बीन क्लियर टू यू। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली like, share and subscribe to my channel. Thanks.